Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focus and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो एक बार फिर क्लास 12 के साथ में अकाउंट्स में कॉन्टिन्यूशन चल रहा है हमारा बेटा सीरीज का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्ट नंबर 5। पार्ट 4 हम लोग कर चुके हैं बेटा पार्ट 4 तक। आज पार्ट 5 में हम लोग करेंगे कंज्यूमेबल की ट्रीटमेंट्स। कंज्यूमेबल्स मटेरियल्स जो कंज्यूम्ड हो रहे हैं उनकी हमने निकालना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फंडा मेरा वही, स्टेप बाय स्टेप एंड नो हरी एट ऑल। ओके, मालूम है आपको इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन तो 2 नंबर का या 3 नंबर का तो आना ही आना है, साथ में जो क्वेश्चन 5 नंबर का आना है उसमें भी इसका यूज होगा ही होगा, राइट। तो हम करते हैं लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस विद आल्सो क्वेश्चन जो टर्म आया हुआ टर्म 2 में सैम्पल पेपर में, वो भी हम आज इसमें ही करेंगे बेटा। देखो बेटा, टॉपिक चल रहा है हमारा कंज्यूमेबल्स। अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे हैं पार्ट 4 तक, हमने देखा कि हमने बार बार पहले हमने पढ़ा था इनकम्स के बारे में, हमने पढ़ा सब्सक्रिप्शन, फिर हमने पढ़ा फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। और आज हम कर रहे हैं कंज्यूमेबल्स, मतलब जो हम खर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लो स्टेशनरी पे, मेडिसिन पे, स्पोर्ट्स मटेरियल पे, पोस्टेज पे, फूड स्टफ पे वगैरह वगैरह, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल कंज्यूमेबल आइटम्स। दीज आर ऑल कंज्यूमेबल आइटम्स। जैसे स्टेशनरी में क्या होता है? पेन, पेंसिल वगैरह, मेडिसिन का स्टॉक, स्पोर्ट्स मटेरियल में आपका ये बॉल्स हैं, बैट है वगैरह, कितना कुछ होता है बेटा। कैरम बोर्ड है, ये सब क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल के है, कंटेंट्स हैं। अब इन सब का हो सकता है हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो हमें, तो ऐसे में हमने इनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है? जैसे मान लीजिए आपके पास सपोज 100 आपके पास बैट्स पड़े हैं, ठीक है ना, स्टॉक पड़ा हुआ है, जो आपका लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वो आपका बन गया यहाँ पे ओपनिंग। आपने 50 और परचेज कर लिए, 50 आपने और परचेज कर लिए, 100 जमा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस कितने हो गए आपके पास? 150 बच गए। फिर आपने कुछ कंज्यूम कर लिए तो हो सकता है 100 कंज्यूम कर ली हो या 160 120 कंज्यूम कर ली हो, तो आपके पास 30 जो है वो बच गया हो क्लोजिंग स्टॉक। तो कंज्यूम कितने ही बचे? जब आपके 30 बच गए मतलब आपने कितने कंज्यूम कर लिए? 120 आपने कंज्यूम कर लिए, ठीक है ना बेटा। तो यही हमारा होगा फॉर्मूला। हमने निकालना है मटेरियल्स कंज्यूम्ड, बहुत ईजी है, फ्री के नंबर है बेटा, एकदम फ्री के। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना आसान है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप बोलोगे मैम कि जो यहाँ लिखा हुआ है परचेजेस, क्या ये परचेजेस कौन सी वाली होंगी? कैश की होंगी कि क्रेडिट की होंगी? मैं बोलूँगी बेटा ये होंगी आपकी टोटल परचेजेस। टोटल मैंने कैश की भी होंगी प्लस क्रेडिट की भी परचेजेस आपकी होंगी। हो सकता है आपने कुछ माल उधार में लिया हो, कुछ माल आपने कैश देके लिया हो, तो यहाँ पे हम दोनों परचेजेस आप ऐड करेंगे। जैसे आपने बोला ना 50 मैंने यहाँ बोला लिया है, हो सकता है आपने 20 की पेमेंट की हो, 30 की पेमेंट अभी करनी बाकी हो आपको, है ना। तो इस तरह से दोनों ही यहाँ पे आएंगी, टोटल परचेजेस आएगा, कैश का भी आएगा और क्रेडिट का भी आएगा। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया, आपका आ जाएगा मटेरियल्स कंज्यूम्ड। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये ना दिया हो, क्रेडिट परचेजेस ना दिया हो, तो हम क्या करेंगे मैम? तो मैं बोलूँगी बेटा आप कुछ नहीं होता, तो आप बना लो क्रेडिटर्स अकाउंट बना लो, क्रेडिटर्स अकाउंट मैंने सप्लायर्स अकाउंट बना लो, है ना। सप्लायर्स अकाउंट, सप्लायर मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट, जिनको आपने उधार में, जिन्होंने पेमेंट देनी है। तो हमने मालूम है आपको ये लायबिलिटीज़ होती है, इसको ओपनिंग बैलेंस बाय में, क्लोजिंग बैलेंस 2 में। ओपनिंग बैलेंस बाय में ओपनिंग क्रेडिटर्स और ये आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ऐसे ही मान लो एडवांस का होगा तो एडवांस का ओपनिंग 2 में और एडवांस का क्लोजिंग बाय में। कुछ पेमेंट कर दिया हमने मान लो क्रेडिटर्स को, तो एंट्री हमारी क्या होगी? क्रेडिटर्स रिसीवर हो गए, क्रेडिटर्स टू कैश, तो आपने टू कैश लिखा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिख दिया आपने। तो जब आपने क्लोजिंग किया इसको, तो जो आपका आंसर बच के आएगा तो वो क्या होगा? क्रेडिट परचेसेस। समझ में आई मेरी बात? हमने बनाया क्रेडिटर्स अकाउंट या सप्लायर्स अकाउंट, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स,
पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश, एडवांस दिया हुआ है तो बिगिनिंग का यहाँ पे, क्लोजिंग का यहाँ पे, तो जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा आपका, बाय क्रेडिट परचेजेस अकाउंट। राइट बेटा, चलो ये तो हमारा हुआ। अगर हमें निकालनी होंगी यहाँ पर क्रेडिट परचेजेस और हमें सब आइटम्स गिवन होंगे तो हम आराम से इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब मैं बात करती हूँ, अगर मान लो हमें क्वेश्चन में परचेजेस गिवन ही नहीं है, टोटल वाले में हमें यहाँ पे परचेज नहीं गिवन है, तो हम अगर हमें फॉर्मूला निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, बड़ा आसान। हमने लिया अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस कैश परचेजेस, प्लस कैश परचेजेस प्लस क्रेडिटर्स एट द एंड, क्लोजिंग वाले, प्लस एडवांस क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, जैसे वहाँ करते हो ना सब्सक्रिप्शन में, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करते हो, बिगिनिंग को एडवांस वाले को माइनस करते हो, ऐड करते हो, सेम वैसे यहाँ पर भी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्स। सेल्स कौन सी वाली, जो बुक वैल्यू पे दिया हुआ है, जो गुड्स हमारी डिस्ट्रॉयड हो गई उनकी बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं बेटा, बुक वैल्यू, माइनस क्रेडिटर इन द बिगिनिंग, ओपनिंग वाले, मतलब माइनस एडवांस क्रेडिटर एट द एंड, क्लोजिंग वाले। तो ये हमारा बन गया एक थोड़ा सा एक लॉन्ग फॉर्मूला जहाँ पे हमको टोटल परचेजेस गिवन नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी मान लो इस क्वेश्चन में भी अगर सेल्स दिया होगा ना तो हम क्या कर देंगे, सेल्स को हम माइनस कर देंगे, सेल्स हमारी क्या होगी, बुक वैल्यू पे होगी, ठीक है ना बेटा। अब दोबारा से बोलती हूँ, ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, शुरू कैसे किया मैंने, अमाउंट पेड टू, आंसर जो मेरा निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस फॉर्मूले को करोगे ना बेटा, आपका हर क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाएगा, हर क्वेश्चन। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, प्लस कैश परचेजेस तो सेल्स माइनस बुक वैल्यू पे, सॉरी, क्रेडिटर्स एट द एंड, एडवांस बिगिनिंग, प्लस ऐसे ही क्रेडिटर इन द बिगिनिंग माइनस एडवांस एंड का माइनस। तो इसका मतलब मैंने देखा कि 4 आइटम प्लस हुए, 4 आइटम माइनस हुए, देखा बेटा आपने, 4 आइटम प्लस हुए, 4 आइटम मेरे माइनस हुए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब मेरा हर क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों से बन जाएगा। देखो हमें क्या गिवन है, स्पोर्ट्स मटेरियल निकालना है आपने कि कितना आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, कितना बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग कितना क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, बहुत आसान है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है स्टॉक ऑफ द स्पोर्ट मटेरियल, ये हमारा 20 है, ये हमारा 21 है, मतलब ये ओपनिंग है, ये हमारा क्लोजिंग है। हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। फिर हमें गिवन है क्रेडिटर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल, ये हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं, ये हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। एडवांस गिवन है हमको, ये ओपनिंग का, ये क्लोजिंग का। नीचे में दिया हुआ है पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, ये हमने पेमेंट की। अब देखो ना इस क्वेश्चन में हमको परचेजेस गिवन नहीं हैं, तो उसका मतलब हमें लॉन्ग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है परचेजेस, तो हमारा लॉन्ग फॉर्मूला लगेगा बेटा। पहला क्या लिखते हैं हम लोग, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, राइट, फॉर्मूला लिख लें मैंने हम लोग, प्लस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। चलो पहले साथ में करते भी जाते हैं। पेमेंट ये कितना है हमारा, 1,20,000, राइट बेटा। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, 2,200, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, प्लस क्रेडिटर्स कौन से वाले आएंगे, एट द एंड वाले आएंगे ना, लिख लेते हैं चलो, प्लस क्रेडिटर एंड वाले और एडवांस वाले क्रेडिटर्स बिगिनिंग वाले। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कैश परचेज तो गिवन ही नहीं है, ठीक है, छोड़ देते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्रेडिटर्स बिगिनिंग वाले माइनस एडवांस क्रेडिटर्स एंड वाले, ठीक है ना। सब आइटम्स भर लिए मैंने, अब मैं भरती जाती हूँ यहाँ पर देख देख के। ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा, क्रेडिटर एंड वाले कितने हैं, 9,200, एडवांस वाले क्रेडिटर्स बिगिनिंग वाले कितने हैं हमारे, 15,000, राइट। क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, 5,800, और क्रेडिटर्स बिगिनिंग के कितने हैं हमारे, 7,800,
एडवांस वाले क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे 25,000। जैसे फॉर्मूला ना वैसे उसी फॉर्मूले को हमने भरते गए हम लोग। चलिए आंसर निकालते हैं हम अपना। इन सबको हमने ऐड करना है तो कितना बना ये 0 0 4 9 14 15 16 18 1 2 3। इनको माइनस करना है हमने तो 0 0 16 13 18 और 3। अरे बाप रे ये क्या हो गया, क्या गलती हुई। अरे मैंने तो यहाँ पे इसको ऐड ही नहीं किया 1,20,000 को। तो टोटलिंग करते हैं दोबारा से। 0 0 4 आया 14 16 18 2 11 16 2 3 4 इतना आया। ये माइनस किया 0 0 8 7 0 इतना आ गया। राइट, तो ये हमारा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। आसान था ना बेटा, फॉर्मूला लगा दिया आपने। फॉर्मूले को 2-3 बार लिख लोगे ना फॉर्मूला आपको आराम से रट जाएगा। सब क्वेश्चंस हमारे इसी से बनते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करते हैं बेटा। हमें गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है और स्टेशनरी परचेज गिवन है। अरे वाह वेरी गुड, यहाँ तो हमें गिवन है परचेजेस गिवन है हमें ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, मतलब ये तो हमारी टोटल परचेजेस हो गई। तो हमारा लगेगा यहाँ पे छोटा फॉर्मूला। कौन सा वाला छोटा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है हमारा 21,000, राइट। परचेजेस है हमारी 75,000, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 18,000। ये रहा ना क्लोजिंग स्टॉक। मैंने इसको ऐड किया 21,000 में मैंने ऐड किया 75, तो मेरा ये हो गया 569। 18 माइनस किया तो आ गया मेरा 78,000। तो आप बोलोगे मैम इसका तो मैंने यूज़ किया ही नहीं है। हाँ तो नहीं करना ना, ज़रूरत ही नहीं करने की। ये तो मैं दिया हुआ है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में लास्ट 3 to 4 ईयर्स में 2 बार आ चुका बेटा, बहुत बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो हमें इसका यूज़ करना ही नहीं है कि मैंने बता ही दिया था आपको कि यहाँ पे तो हमें गिवन है परचेजेस बेटा। सिंपल है ना, इतना आसान है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स इतने इतने गिवन है हमको। कोई बात नहीं, तो कर लेते हैं हम आराम से इसको। तो देखो हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है ये 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से इतना ज़्यादा, तो मतलब ये हमारा हुआ 95,000। फिर इसने यहाँ बोला ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 के हैं, क्लोजिंग इसके हैं 50% ऑफ द ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग हमारे हो गए 10,000। ये हमने पहले निकाल लिया। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में अमाउंट पेड, हमारा लगेगा लॉन्ग फॉर्मूला। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में परचेजेस नहीं गिवन है, सिंपल बेटा। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स है हमारे कितने 2 लाख, राइट, प्लस ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 50,000, राइट। नेक्स्ट बोला क्लोजिंग स्टॉक, चाहे करते जाओ ऐसे ही, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है हमारा 10,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 95,000, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे 20,000। बस लग गया फॉर्मूला हमारा। तो कितना हुआ यहाँ पे हमारा 5 + 6 2,60,000। 2,60,000 में से मैंने माइनस किया 9 10 11 5 5 4 1, तो कितना आंसर आ गया मेरा 1,45,000 मटीरियल्स कंज्यूम्ड। क्या मेडिसिन कंज्यूम्ड, जो भी हमें दे रखे ना पर्टिकुलर कंज्यूमेबल्स का वही नाम लिख देंगे हम, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमें दिया हुआ क्वेश्चन में क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमको, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 20 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इतना दिया हुआ है। स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑफ द टोटल परचेजेस ऑफ स्टॉक स्टेशनरी, है ना। अब हमें इस क्वेश्चन में स्टेशनरी तो सिंपल ही है। हमें जब परचेजेस गिवन है तो हम लगाएंगे अपना छोटा वाला फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे परचेजेस तो गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम निकाल लेते हैं ना। पहले इसी को पकड़ लेते हैं हम पहले निकालते हैं परचेजेस। हमें निकालनी है परचेजेस, तो क्या बोला हमें मालूम है कि कैश परचेजेस छोटे बच्चों की तरह करते हैं, जैसे हम लोग करते थे ना आप, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू टोटल परचेजेस। ठीक है बेटा, हमने माना ये हमारा एक्स है, तो कैश कितना है हमारा 20% ऑफ द टोटल परचेजेस। मैंने 20% ऑफ
टोटल परचेजेस प्लस ये हमें दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ हमें तो यहाँ पर। देखा ना, इसको निकालना पड़ेगा पहले हमें अपने अकाउंट बनाकर। हमने बनाया क्रेडिटर्स अकाउंट, ये तो मैंने सिखाया था ना आपको बेटा। ये हमें निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर्स अकाउंट। उनसे निकल आएंगे हमारे क्रेडिट परचेजेस। हमें यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने हमारे? 4,600, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है हमको क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे? 11,800, ये भी लिख लिया हमने। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स। पेमेंट जब मेड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? टू कैश अकाउंट। पेमेंट कितनी हमने मेड करी है? 56,800। और तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है, ठीक है ना। इसको हमने क्लोज किया 56,800। 0 0 16 6 7 8 6, ये माइनस किया तो आ गया हमारा 64,000। ये हमारा आ गया बाय परचेसेस। ये हमारी कौन सी वाली होंगी बेटा? क्रेडिट। तो हमने क्रेडिट परचेसेस जो है वो हमने क्रेडिट अकाउंट बना के निकाल ली। अब हम अपना लगाते हैं फॉर्मूला। ये तो हमें गिवन हो गई 64,000, ये हमने निकाली ना बेटा अभी यहाँ पर। अब हम निकाल लेते हैं अपनी एक्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? आता है ना, 64,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 20/x। ये कितना हो गया? 5 5, ये हो गया हमारा 4/5 x, 64,000। तो x निकल के आएगा 64,000 इंटू 5/4। ये आ गया हमारा x, आ गया हमारा 80,000। तो हमारे x क्या है? टोटल परचेसेस। फिर वही बात, हमें तो गिवन हो गई यहाँ पर टोटल परचेजेस। अब हम लगाएंगे अपना शॉर्ट वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला बताइए? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा यहाँ पर? 15,000, राइट। आसान हो गया ना बेटा, 15,000। और परचेजेस है हमारी कितने की? 80,000 की। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा गिवन है 30,400, ठीक है ना। तो ये 95 में से गया 3,400, तो कितना आ गया आंसर? 64,600। ये हमारा आ गया स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है ना बेटा। कितना आसान है। अगर हमें ये दिया होगा तो हम निकालेंगे स्मॉल वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। कोई उछल कूद नहीं करनी, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। कोई जल्दबाजी नहीं, नो हरी। देखो मेरा तो फंडा ही कहता है ना कि स्टेप बाय स्टेप चलना है हम लोगों ने, कोई हरी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलने में देखो, पहले हमने यहाँ पे हम कर रहे थे, फिर मुझे ध्यान में आया तो मेरे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ये गिवन नहीं है, तो उसको इसके लिए मैंने बनाया अपना क्रेडिटर्स अकाउंट। ये तो मैं बता चुकी हूँ ना आपको। टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेजेस आपको ये बनाना पड़ेगा। सिंपल आइटम्स पुट करें, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, पेमेंट मेड, आ गया हमारा ये। तो स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं, हमारा आंसर आराम से आता जा रहा है। कोई जल्दबाजी करी हमने? नहीं ना बेटा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका सैम्पल पेपर में टर्म 2 में। टर्म 2 में देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन हाइचेथ हेल्थ केयर का है। हमें मेडिसिन कंज्यूम हमने निकालनी है 2021 की। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स एंड के, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस। अरे वाह, हमें तो गिवन है टोटल परचेजेस भी गिवन है हमें तो क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? 15 लाख। 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, कितना नंबर फ्री के हैं? अब प्लस टोटल परचेजेस कितना हो गया? 15 लाख। ये मेरा 8 लाख, ठीक है ना। कितना हो गया? 23 लाख। माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा? 10 लाख। क्लोजिंग स्टॉक, हमारा आंसर आ गया 13 लाख। कितना आसानी से आ गया आंसर, देखो कोई मुश्किल हुई करने में। ओपनिंग स्टॉक छोटा फॉर्मूला लगा लिया ना हमने, प्लस टोटल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, 2 नंबर फ्री के, ठीक है ना बेटा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंज्यूमेबल्स। अगर मान लो मुझे बोलते हैं कि बैलेंस शीट बनाओ, तो कैसे बनाओगे? सपोज ये आपका जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है ना, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? स्टॉक पार्ट है हमारा एसेट्स का, ये पार्ट है हमारा लायबिलिटीज़ का। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये पार्ट है हमारा एसेट्स का, ये पार्ट है हमारा बैलेंस शीट लायबिलिटीज़ का। खत्म, ठीक है ना बेटा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंज्यूमेबल्स। प्रैक्टिस भी हमने कर ली,
समझ में भी आपको आ गया होगा? तो बेटा समझ में अगर आ गया है ना, तो प्लीज़ 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 राइट इन द कमेंट बॉक्स whether understood or not. ठीक है ना? Till then, please focus on the studies and goodbye. All the best, beta.